अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इससे आपको डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको इस टॉपिक में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन सकते हैं वो बताती जाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल है क्या। तो ये आ जाती है हमारे पास सेल वॉल की डेफिनेशन। द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट algae have a rigid non-living wall around cell membrane। कल मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले सेल के बाहर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है, एक वॉल होती है जो क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। इस वॉल को आप कह देंगे सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करेगी, इसे क्या कहेंगे, सेल वॉल। तो मैंने आपको बताया कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मौजूद होती है। बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्ट्स में। प्रोटिस्ट की एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं एल्गी। इन सब ऑर्गेनिजम्स के बाहर एक रिजिड यानी सख्त, स्ट्रॉन्ग, रिजिड नॉन लिविंग वॉल। नॉन लिविंग यानी कि ये लिविंग नहीं होती। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो सारे लिविंग हैं, लेकिन अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर बनी है, जैसे कि सेलुलोज से। अगर आप कॉटन की एग्जांपल देख लें, कॉटन रुई को कहते हैं, वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, वो एक नॉन लिविंग मटेरियल है। इसी तरह सेल वॉल भी नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर बनती है। किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होगी, किसी में किसी और टाइप की शुगर से मिलकर बनी होगी। तो ये है क्या, नॉन लिविंग मटेरियल है। सबसे पहले क्या है कि सेल वॉल रिजिड है और नॉन लिविंग वॉल है। सेल वॉल एक रिजिड और नॉन लिविंग वॉल है जो कि कहाँ है, अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के गिर्द मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक ऐसी वॉल जो क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है, उसे आप क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इट इज कॉल्ड सेल वॉल। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम है, इट प्रोवाइड्स शेप। ये क्या करती है, सेल को एक स्पेसिफिक शेप देती है। स्ट्रेंथ, उसे मजबूती देती है। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड सख्त मटेरियल की बनी हुई है और ये सेल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, उसे स्ट्रेंथ देगी, मजबूती देगी। और क्या करेगी, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगी टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है उसे आप क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ये देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, या ये हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसे आप क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इन सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है, जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो सेल वॉल क्या कर रही है, इस प्रोटोप्लाज्म को, सेल वॉल क्या कर रही है, ये जो सेल वॉल है सेल को कवर कर रही है, ये इनर प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है। अब वो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप प्लांट का सेल देखें तो प्लांट का सेल रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इस तरह से, ठीक है। प्लांट का सेल, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके बाहर सेल वॉल होती है प्लांट के सेल के बाहर, ठीक है। अब प्लांट में क्या होता है, सेंटर में ना एक इस तरह से बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है। वैक्यूल की वजह से, बड़े से वैक्यूल मौजूद होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे आ जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, साइड पे आ जाता है। एनिमल्स के सेल में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है। अब ये वैक्यूल क्या करता है, जैसे इस वैक्यूल के अंदर पानी जाता है ना, वैक्यूल के अंदर पानी जाना शुरू होता है, ये वैक्यूल साइज में बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब ये साइज में बड़ा होगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगाएगा। ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेगा। अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसी तरह प्रेशर डलता रहा तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी, सेल फट जाएगा और सेल के अंदर का सारा मटेरियल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी सेल डेड हो गया, सेल के अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकल गया, रप्चर हो जाएगा सेल। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर।
ये पौधों में मौजूद होता है, ताकि कई दफ़ा देखा होगा पौधे मुरझाए होते हैं, तो वो मुरझाए इसी वजह से होता है कि उनमें टर्गर प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता। प्लांट की जो फ्रेशनेस है वो किसकी वजह से होती है? टर्गर प्रेशर की वजह से। अब ये प्रेशर जब पड़ेगा तो सेल वॉल क्या करेगी? वो सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करेगी। सेल वॉल क्या करेगी? इस सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करेगी और सेल को फटने से रोकेगी। ठीक है, ये क्या कर रही है? इस प्रेशर से उसको बचा रही है, सेल को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इससे हमें पता चला कि सेल वॉल का क्या काम है, वो प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट देती है किसको? इनर लिविंग मैटर को, यानी सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या करना है? सेल वॉल ने प्रोटेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। तो हमारे पास कौन कौन से मेन फंक्शन है? शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट देना। किसको? इनर लिविंग मैटर को, प्रोटोप्लाज्म को। अब नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ सेल वॉल। प्लांट्स में बेसिकली सेल वॉल की होती है 3 लेयर। सेल वॉल, देखिए हमने पढ़ा है कि सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, प्रोटिस्ट में भी होती है। तो अभी हम कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे सेल वॉल की, जो कि किन में पाई जाती है? प्लांट्स में। लेयर्स ऑफ प्लांट्स सेल वॉल। ठीक है, तो पौधे के अंदर अगर सेल वॉल को देखा जाए तो उसकी 3 लेयर है, मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ से आपके पास क्या शॉर्ट क्वेश्चन हो गया? डिफाइन सेल वॉल। आपको सेल वॉल की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो ये आपने पढ़ लिए कि इसके क्या क्या फंक्शन है। राइट द नेम ऑफ 3 लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, आपको पता होना चाहिए मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल है और सेकेंडरी वॉल है। अब हम पढ़ेंगे इनकी कॉम्पोजिशन। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? इनकी कॉम्पोजिशन के प्राइमरी वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है, मिडल लैमिला किस चीज़ से मिलकर बना है और सेकेंडरी वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी है, ये कैसे बनती हैं, पौधे के सेल्स को किस तरह से आपस में जोड़ के रखती हैं, ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज से। पहले आ जाती है हमारे पास प्राइमरी वॉल। सबसे पहले क्या आ जाती है हमारे पास? प्राइमरी वॉल। तो मैं आपको बताती चलूँ कि फॉर एग्जांपल प्लांट के सेल मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये मैंने 2 प्लांट के सेल ड्रॉ कर लिए। तो प्लांट के सेल्स में क्या होता है कि आप समझ लें कि ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने सेल वॉल की पहली लेयर बनाई है। क्या है? सेल वॉल की पहली लेयर बनाई है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल। क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद ये 2 प्राइमरी वॉल्स हैं। ये क्या है? ये इस सेल की प्राइमरी वॉल है और ये उस सेल की प्राइमरी वॉल, नेक्स्ट सेल की प्राइमरी वॉल है। ठीक है, इन 2 प्राइमरी वॉल्स को आपस में एक जेली लाइक मटेरियल जोड़ता है, वो आपकी है सेकंड लेयर। वो क्या है? सेकंड लेयर। ये भी आपने पढ़ी प्राइमरी वॉल, ये हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल की लेयर। जो सबसे बाहर होगी वो क्या है? प्राइमरी वॉल। 2 प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ रही है जो लेयर, वो कौन सी है? 2 प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़ने वाली लेयर को आप क्या कहते हैं? मिडल लैमिला। क्या कहेंगे? मिडल लैमिला कहेंगे। मिडल लैमिला कहेंगे। और प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ, प्राइमरी वॉल के इस तरह से अंदर की तरफ जो लेयर होगी, इसे आप क्या कहेंगे कि ये कौन सी वॉल है? सेकेंडरी वॉल। ये कौन सी है? सेकेंडरी वॉल। अब ये बेसिकली मैंने आपको जनरल सी एक बता दिया है कि जनरल सी डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि लेयर्स कहाँ कहाँ मौजूद है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये लेयर्स हैं क्या, किन किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी वॉल के ऊपर। तो देखिए अपनी बुक पे, प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन। यही मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर क्या मौजूद है? प्राइमरी वॉल। क्या मौजूद है? प्राइमरी वॉल। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मतलब बनी होना। ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी सेल प्राइमरी वॉल जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है। तो इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो हमने पढ़ा कि प्राइमरी वॉल 3 बेसिक कंपाउंड से मिलकर बनी है, जो क्या है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। अब आपको ये नहीं पता होगा ना कि सेलुलोज क्या है, हेमी सेलुलोज क्या है, पेक्टिन क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ। सेलुलोज बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं, आप क्या देखें, एक ग्लूकोज है, दूसरी ग्लूकोज से मिली, फिर तीसरी से मिली, चौथी से मिली, इस तरह से ना एक लंबी चेन बन जाती है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं? सेलुलोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं?
सेलुलोज बना देते हैं, और ये एक लंबे लंबे फाइबर्स की शक्ल में होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और सेलुलोज बना देते हैं, और सेलुलोज किस फॉर्म में पाई जाती है? फाइबर्स की शक्ल में, धागे नुमा ये होते हैं, ठीक है। अब ये सेलुलोज है। हेमी सेलुलोज क्या है? बेसिकली हेमी सेलुलोज सेलुलोज से थोड़ी सी साइज में छोटी होती है, और उसका क्या काम है? सेलुलोज की चेन्स को आपस में जोड़ के रखना। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज का फाइबर्स पता आपस में कैसे जुड़े होते हैं? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। जैसे ये है ना, सेलुलोज की फर्स्ट करेंगे, ये 3 चेन्स है, ये इस तरीके से आपस में ना क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में सेलुलोज एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये आप डायग्राम देखें, आपको नजर आ रही होंगी, इस तरीके से लेयर्स है, ठीक है, और फिर कुछ लेयर्स इस तरीके से बनी हुई हैं। तो सेलुलोज के फाइबर्स आपस में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इन सेलुलोज के फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? सेलुलोज के फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? हेमी सेलुलोज। ये किसका काम है? हेमी सेलुलोज का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पेक्टिन क्या है? पेक्टिन एक्चुअली एक जेली लाइक मटेरियल है। देखो सेलुलोज और सेलुलोज आपस में जुड़ गए, फाइबर्स के आपस में जुड़ गए, हेमी सेलुलोज ने इनको जुड़ने में हेल्प कर दी। अब जो गैप्स रह जाएंगे ना, छोटे छोटे क्या होंगे, जो गैप्स रह जाएंगे उनको कौन फिल कर देगा? उनको कौन फिल कर देगा? पेक्टिन। जो गैप्स रह जाएंगे उनको कौन फिल कर देगा? पेक्टिन फिल कर देगा। तो हमें क्या पता चला कि प्राइमरी वॉल 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड से मिलकर बनी है, जो कि क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। अब क्या है? सेलुलोज फॉर्म्स फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन एनदर। सेलुलोज क्या है? फाइबर बनाते हैं, ग्लूकोज आपस में मिलते जाएंगे सेलुलोज बनेगी, और सेलुलोज क्या बना देंगे? लंबे लंबे फाइबर्स। इस तरह सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किस अरेंजमेंट में है? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में है, ठीक है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ओवर वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ ये किस अरेंजमेंट में है? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में, टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल। इनकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से ये क्या है? प्राइमरी वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से प्राइमरी वॉल क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट आ जाता है मिडल लैमिला। मिडल लैमिला मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या है? एक सेल की प्राइमरी वॉल, ये दूसरे की प्राइमरी वॉल है। इन दोनों का आपस में कौन जोड़ रहा है? मिडल लैमिला। कौन सी लेयर जोड़ रही है? मिडल लैमिला की लेयर जोड़ रही है। तो मिडल लैमिला है क्या? होल्ड्स टुगेदर। मिडल लैमिला होल्ड्स टुगेदर मतलब ये क्या करता है? आपस में जोड़ के रखता है किसको? द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल जो एक दूसरे के आसपास पाया जाता है, जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, तो ये क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट सेल है। ये भी सेल इसके साथ पाया जा रहा है, ये तो ये क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट सेल है। एडजेसेंट सेल कौन से होते हैं? जो कि बिल्कुल एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। तो मिडल लैमिला क्या करती है? होल्ड टुगेदर, इनको मजबूती से जोड़ के रखती है, किसको? प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल। साथ साथ वाले सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को आपस में जोड़कर रखना किसका काम है? मिडल लैमिला का। अब ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? इट कंटेन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पेक्टिन। पेक्टिन का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये क्या है? जेली लाइक मटीरियल है जो गैप्स को फिल करता है और चीजों को आपस में जोड़ के रखता है। तो पेक्टिन का क्या काम है? कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है और ये सेल्स को जोड़ के रखेगा आपस में। तो यहाँ से आपको सेल वॉल की सेकंड लेयर यानी मिडल लैमिला की कॉम्पोजिशन पता चली कि ये भी 3 चीजों से मिलकर बनी है। इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ प्राइमरी वॉल, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मिडल लैमिला, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। यानी प्राइमरी वॉल किन चीजों से मिलकर बनी है, मिडल लैमिला किन चीजों से मिलकर बनी है, सेकेंडरी वॉल किन चीजों से मिलकर बनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, तो आप इनका फर्क बताएंगे कि प्राइमरी वॉल किन चीज़ों से मिलकर बनती है, सेकेंडरी किन चीज़ों से मिलकर बनती है। एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, वो आपसे पूछे कि जी लिग्निन जो है फॉर एग्जांपल वो कौन सी लेयर में पाया जाता है, तो आपने बताना है कि भाई वो सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी वॉल क्या है। सम प्लांट सेल्स फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स मेक सेकेंडरी वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। मैंने बताया कि सेकेंडरी वॉल कहाँ होती है? प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ कौन सी लेयर मौजूद होती है? सेकेंडरी वॉल लेयर मौजूद होती है। क्या है? सेकेंडरी वॉल मौजूद है। प्राइमरी लेयर के प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ क्या मौजूद है? सेकेंडरी वॉल। तो ये किन में होती है? जाइलम सेल में। जाइलम सेल्स का क्या काम है? जाइलम बेसिकली पौधे के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। पौधे की जड़ों ने, रूट्स ने पानी ले लिया, अब ये पानी स्टेम तक कैसे जाएगा? लीव्स तक कैसे जाएगा? जाहिर है पत्तों को भी तो पानी चाहिए ना, वो जमीन तक तो नहीं आएंगे पानी लेने, तो फिर पानी ऊपर कैसे जाएगा? जाइलम की मदद से। जाइलम क्या है? एक पैसेज है, एक रास्ता है जिससे गुजर के पानी जड़ों से पत्तों की तरफ जाता है। ठीक हो गया। तो जाइलम सेल में ना सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। सेकेंडरी वॉल कहाँ होती है? ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल।
प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ क्या मौजूद है, सेकेंडरी वॉल। अब ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, इट इज़ मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का मैंने आपको बताया बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, सेलुलोज बना देते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सेलुलोज बना देंगे। अब नेक्स्ट है लिग्निन। नेक्स्ट क्या है, लिग्निन। व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन इज बेसिकली अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और ये क्या करता है, पौधे को उसकी रिजिडिटी देता है। जैसे सेलुलोज है ना, वो नरम चीज़ों में भी पाई जाएगी, जैसे पत्ता है ना सॉफ्ट, उसके साथ में भी सेलुलोज पाई जाएगी। लेकिन लिग्निन ना प्योर वुड में पाई जाती है, लकड़ी में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है लकड़ी को। एंड अदर केमिकल्स, और भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स जो है वो सेकेंडरी वॉल में पाए जाते हैं। अब ये तो हो गई पौधे की सेल वॉल का स्ट्रक्चर, आपने पढ़ लिया कि उसकी 3 वॉल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमिला। अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जाहिर है बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी तो सेल वॉल पाई जाते हैं ना, हमने शुरू में ही पढ़ा कि प्रोटिस्ट में पाई जाते हैं, जिसकी एग्जांपल थी एलजी। तो एलजी की जो सेल वॉल है वो भी किस चीज़ से बनी है, द सेल वॉल ऑफ एलजी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो आपसे एमसीक्यू से पूछा जाए कि एलजी की सेल वॉल किससे बनी है, तो आपने बताना है कि सेलुलोज से मिलकर बनी है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल, यानी प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बताई कि प्रोकैरियोट्स कौन होता है, बैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। पेप्टाइड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और ग्लाइकन शुगर से निकला। तो ये क्या है, एमाइनो एसिड्स और शुगर से मिलकर बनती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड और शुगर्स क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। आगे जाते फंजाई की सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटन। ये किससे मिलकर बनती है, काइटन से मिलकर बनती है। काइटन क्या है, एक हार्ड मटेरियल है। ये इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। ठीक है, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी काइटन पाई जाती है। और ये किससे मिलकर बनती है, कौन से शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो ये काइटन बनेगी। एसिटाइल ग्लूकोजामीन आपस में बहुत सारे इसके यूनिट्स मिलते हैं। जैसे सेलुलोज ने बताया था कि बहुत सारी ग्लूकोज आपस में मिलती हैं और एक लॉन्ग चेन बना देती हैं तो सेलुलोज बनता है। इसी तरह एसिटाइल ग्लूकोजामीन आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, काइटन बना देते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपको सारे एमसीक्यूज पता चल गए कि आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी वॉल किस मटेरियल से बनी है, सेकेंडरी किस से बनी है, मिडल लैमिला किस मटेरियल से बनी है, बैक्टीरिया की। फॉर एग्जांपल आपको ये ना पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किस मटेरियल से मिलकर बनी है, आपसे ये पूछा जाए बैक्टीरिया के सेल वॉल में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, तो आपने ये नहीं कह देना सेलुलोज, हेमीसेलुलोज वगैरह। पेप्टाइडोग्लाइकन, ये याद रखना आपने। फंजाई की सेल वॉल में काइटन पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सारे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा। साइड बॉक्स देख लेते हैं। साइड बॉक्स में आपको क्या बताया गया है, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा आर द चैनल्स। ये क्या है, चैनल्स हैं इन सेल वॉल्स दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल, आप ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, 2 सेल्स हैं। इन सेल्स के दरमियान एक चैनल मौजूद होगा, ब्रिज, एक रास्ता। ठीक है, इन चैनल्स, इन ओपनिंग्स की मदद से क्या होगा कि एक सेल से मटेरियल गुजर के दूसरे सेल में जा सकेगा। ठीक है, इन एक सेल से कोई भी मटेरियल गुजर के दूसरे सेल्स में जा सकेगा। ये एक पैसेज वे है, एक रास्ता है, ठीक है, एक चैनल है जहाँ से गुजर के मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। एडजेसेंट सेल मतलब मैंने पहले भी बताया कि जो आसपास एक दूसरे के पास सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेसेंट सेल्स। ठीक हो गया। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक चैनल्स हैं इन सेल वॉल। सेल वॉल में ऐसे चैनल्स जो क्या करते हैं, दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल, यानी एक्सचेंज करवा देते हैं मॉलिक्यूल को, एक्सचेंज होता है यहाँ से, यानी यहाँ से गुजर के चीज़ें इधर चली जाएंगी, इधर से इधर आ जाएंगी, यानी दोनों तरफ से क्या होगा, मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा। तो वो कौन करवाता है, प्लाज्मोडेस्माटा करवाता है। ठीक हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ, सेल वॉल। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।